साथियों, हमारी मौजूदगी अभी समस्तीपुर जिला अंतर्गत दलसिंहसराय प्रखंड के उपाध्यक्ष के पास है। हम लोग मिलेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। इलेक्शन के बारे में भी चर्चाएं होगी और खास तौर पे उजियारपुर विधानसभा है, तो बिहार इलेक्शन को लेकर तो बात होगी ही होगी। सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार, ग्राम हरिशंकरपुर के अस्थायी निवासी हूँ। मैं जनसुराज से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा पद उपाध्यक्ष का है, प्रखंड उपाध्यक्ष। और मैं जनसुराज में तन मन धन से लग करके जनसुराज का प्रचार प्रसार करता हूँ। बिहार इलेक्शन सर काफी नजदीक आ गया है। महज 1 महीना बचा हुआ है फाइनली रिजल्ट आने में। उस चीज की तैयारी को लेकर के उजियारपुर में कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी धूमधाम से चल रही है। यहाँ के प्रथम प्रत्याशी राजू सहनी जी हैं, सेकंड विनोद जी हैं। इस प्रकार से कई कैंडिडेट हैं जो कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा जो किनको टिकट मिलना चाहिए। लोग कहते थे कि दूसरे कैंडिडेट है, 10-12 कैंडिडेट में तीसरे नंबर पे राजू सहनी जा रहा है, 1 नंबर पे बता। नहीं नहीं, राजू सहनी 1 नंबर पर हैं। राजू सहनी 1 नंबर पर हैं। जनसुराज को लेकर के आपकी क्या विचारधारा है? जनसुराज अच्छी पार्टी है और जनसुराज से यहाँ की जनता बहुत खुश है, क्योंकि यह रोजगार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, पलायन रोकने की बात करता है। इसलिए जनता इसके प्रति काफी रुझान दे रही है जी। यदि मान के चलिए जनसुराज जीत जाती है तो किन किन मैनिफेस्टो पे काम करेगी? जनसुराज जब पार्टी जीत जाती है तो सबसे पहले तो शिक्षा पर बात करेगी, हाँ, पलायन रोकने की बात करेगी। उसके बाद बेरोजगारों को नौकरी दिलाने की बात करेगी। विपक्ष भी अब कह रही है कि यदि हमारी पार्टी बनती है, हमारी सरकार बनती है, तो हम हर घर रोजगार जरूर लाएंगे। अब विपक्ष जो हो, लेकिन प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज की पार्टी है, यह हद तक काम करेगी। शिक्षा की बात करेगी, रोजगार की बात करेगी, पलायन रोकने का काम करेगी। लोग कहते हैं जो दूसरों को रास्ता दिखाते थे आज वही रास्ता खोज रहा है, क्या ये संभव हो सकता है? संभव तो असंभव शब्द तो है ही नहीं। संभव क्या नहीं है? मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसलिए संभव है। मानव ही सब कुछ करता है और मानव से संभव है और हर चीज संभव है। अभी प्रशांत किशोर जी कुर्सी कुमार के जितने भी परिवार के लोग हैं सबका खुलासा कर रहे हैं और समस्तीपुर के गद्दावर नेता कहे जाते हैं, उनका तो बख्शी उधेरे हुए, क्या कहिएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी हैं। और अगर विपक्ष नहीं हो, विपक्ष का भी होना जरूरी है। विपक्ष नहीं हो तो लोग कदम माने सही से नहीं चलाएंगे। लोग अभी विपक्ष कहाँ माने? विपक्ष का जैसे ही कुछ होता है विपक्ष का आवाज उठाता है कि सत्ता पक्ष उस पर हमलावर हो जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमलावर क्या करेंगे? एक हमलावर होंगे तो कोई किसी से कम नहीं है। सब पार्टी के लोग सब एक समान नहीं होते हैं, सब अंतर होता है। इस प्रकार सभी तैयारियां चल रही इलेक्शन को लेकर के बिहार में बदलाव होगा? बदलाव तो निश्चित होगा जी, बदलाव होगा। उजियारपुर में अभी जो तैयारी चल रही है उसमें तैयारी करके क्या लगता है इसमें भी जातिवाद होगा फिर से? जातिवाद तो नहीं होना चाहिए। बिहार का इलेक्शन लोग कहते हैं कि जब तक जाति पे वोट नहीं होगा तब तक बिहार का इलेक्शन होता ही नहीं। सुनिए, किसी एक जाति से राजनीति नहीं होती है। जब तक किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को सभी कौम के लोग वोट नहीं करेंगे, वह पार्टी नहीं जीतेगी, वो कैंडिडेट नहीं जीतेंगे। इसलिए जाति को लेकर चलेंगे तो कोई भी कैंडिडेट विजय नहीं प्राप्त करेंगे। आप लोग कहते हैं कि बिहार में यदि सरकार जनसुराज की आएगी तो हम लोग बेरोजगारी और पलायन को दूर करेंगे। पलायन कैसे दूर करेंगे? मोदी जी तो ट्रेन पर ट्रेन दे रहे हैं कि मजदूर सब आओ तुम बाहर से और वोट दो फिर बाहर जाओ। उसका भी विकल्प है, उसकी उपाय की जाएगी बिहार में। कैसे करेंगे उपाय? कैसे? मंत्री बनने के बाद लोग तो कहते हैं कि प्रशांत जी झूठे मुठे के जो हल्ला कर ले, इनको तो 10 सीट भी नहीं आएगी। हमारा कहने का मतलब जो है, जो नीतीश कुमार भी कहते थे, लालू प्रसाद भी कहते थे, और कहते कहते थक गए, लेकिन उनसे भी नहीं हुआ। और भी नहीं हो पाया ना? नहीं हो पाया। अब तेजस्वी हैं,
क्या उम्मीद करते हैं तेजस्वी कर लेंगे? लोग नहीं तो कहते हैं कि तेजस्वी युवा नेता है, युवाओं का नेता है, जो कहे करेगा वही करेगा। जी नहीं, ऐसी बात नहीं।